एवरीवन, आज हम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ का लेसन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कट करना है। कट करने से मेरा मतलब है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 10/15, ठीक है। इसको आपको कैंसिल करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिससे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए हुए नंबर्स दोनों कैंसिल होते हों, यानी दोनों उसकी टेबल में आते हों। तो 10 और 15 मुझे पता है कि 5 की टेबल में आते हैं। इसके लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको तभी आप ये कर पाओगे, जल्दी से सोच पाओगे, नहीं तो डिवीजन ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो 10 और 15, ये अभी मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ। 10 और 15 मुझे पता है 5 की टेबल में आते हैं। कब आते हैं? ये आता है 2 पे, तो यहाँ लिखूँगी मैं 2, और ये आता है 3 पे, तो यहाँ लिखूँगी 3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये आंसर है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ 10/15। 10/15 को मैं 2/3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही। मान लेते हैं 5/7 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो ये 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी किसी और टेबल में नहीं आते। तो ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, ठीक है। इसको फर्दर हम कट नहीं कर सकते, तो यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। लेट्स से आपको दिया 24/72। अब आपको साइड में साइड कह रही है यूनिट प्लेस में नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को चेक करना है सबसे पहले कि अगर ये इवन नंबर्स हैं, यानी दोनों 2 की टेबल में, तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो 4 और 2 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 की टेबल से पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की टेबल से काटते हैं, इसको कट करते हैं। तो 24 2 से कैसे कट होगा, मैं ओरली कर सकती हूँ। अगर जिसको ओरली नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ऐसे कर लेना। 24 को 2 से डिवाइड करना। 2 1 इज़ 2, 4 2 2 इज़ 4 एंड कैंसिल। तो 12 आंसर आया, तो ये 12 यहाँ लिखना है। फिर ऐसे ही 72 2 की टेबल में कब कटेगा? 2 3 इज़ 6, 2 6 ज़ा 12। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, 36 आएगा, ठीक है। फिर से अब इतने पे रुकना नहीं है, आपको फिर से देखना है कि ये फर्दर और कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से, तो वो करते रहना है जब तक आप एक ऐसे नंबर पे ना पहुंच जाओ जहाँ पे आप और फर्दर उसको कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मैं 2 से भी कैंसिल कर सकती हूँ फिर से। तो 2 की टेबल में दोनों फिर से आ रहे हैं, तो 2 6 इज़ 12, 2 1 एंड 2 8। ये 18 से कैंसिल हो गया। अब फिर से 6/18 फिर से 2 से जा रहा है, तो 2 तब तक काटते रहना है जब तक कट रहा है। 2 3 इज़ 6, 2 9 इज़ 18। अब देखो ये 2 से नहीं जा रहा, पर ये 3 से जा रहा है। फिर से 3 से काटो। 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9, ठीक है। आई गेस थोड़ी गलती हो गई है। 2 2 8 इज़ 16, देन नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो 1/3 आपका आंसर आ गया। अब देखो, जब आप ये 12/36 पर आए थे, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे। अगर आपको 12 की टेबल आती है या 6 की टेबल आती है, तो आपको लग रहा है 6 से दोनों जा रहा है, कोई बड़ा नंबर मिल गया है जिससे दोनों जिसकी टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो आप उससे डायरेक्ट काट सकते हो। तो ये मुझे देखो 6 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 6 2 ज़ा 12 होता है एंड 6 6 ज़ा 36 होता है। फिर ये 2 और 6 आप फर्दर काट सकते हो, 1 एंड 3 2 की टेबल से फिर से कट जाएंगे। इसी तरह 12/36 मुझे लग रहा है डायरेक्ट, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कट कर सकती हूँ, यानी 12 की टेबल मुझे आती है, तो 12 आता है 1 पे, और 12 की टेबल में 36 आता है 3 पर। तो 1/3 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको बस काटते रहना है तब तक जब तक वो कैंसिल हो रहा है। और आंसर आप पहले किसी भी टेबल से काटो, अगर आप सही तरीके से कट कर रहे हो तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। देखो हर बार 1/3 1/3 1/3 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर आपको माइनस दिया हो, लेट्स से -27/81 दिया है। आपको पता है 27 और 81 दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं या 9 के मल्टीपल्स हैं। 3 9 की कैटेगरी में है, तो आप इनको कट करो 3 से। तो 3 9 इज़ 27, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो अगर आपको ऐसे ओरली नहीं आ रहा है कट करना, तो प्लीज़ डिवाइड करके देखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ओरली करने लगोगे, ठीक है। और माइनस का साइन इसके साथ रहेगा, ठीक है, माइनस कहीं नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट 9 और 27 फिर से कैंसिल हो रहा है, फिर से काटो। आप 3 की टेबल में 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 9 इज़ 27 होता है, माइनस का साइन अभी भी अब उनके साथ रहेगा। फिर 3 और 9 फिर कट रहा है, तो 3 1 इज़ 3 एंड 3 3 इज़ 9, फिर माइनस का साइन रहेगा, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है।
अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन है -27 अपॉन -81, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस दिया हुआ है। इस केस में आप नंबर्स तो नॉर्मल काटोगे जैसे काटते आ रहे हो, तो 1/3 आएगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव साइन है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक ये वीडियोस करा रही हूँ बेसिक कैलकुलेशन की, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के आपको प्रॉब्लम देती हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आपको मुश्किल लगता है वो, क्योंकि आंसर नहीं आता। तो ये चीज़ अगर ठीक हो जाएगी, बेसिक छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करोगे, तो आंसर आएगा, तो मैथ्स को इन्जॉय करोगे, मज़ा आएगा करने में।